हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणबीर सिंह सैनी आपका स्वागत करता हूं प्रेम कोचिंग सेंटर की न्यू वीडियो में। और आज हम क्लास 9th के मैथ को सॉल्व करेंगे। और मैथ की एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और उस पार्ट में हमने लगभग 3 क्वेश्चन कराए थे और आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए तथा अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए या ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव आ जाएं और अपनी जो मैथ है उसकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले बताया था कि जो गोला होता है, ठीक है, वो एक गेंद टाइप का होता है, यानी कि जो गुब्बारा है लगभग एक गेंद टाइप का हो गया है। ठीक है, अब हम उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अनुपात निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या यानी कि R1 कितना है बच्चों? ये है 7 सेंटीमीटर की पहली स्थिति ये है, उसके बाद में ये हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या यानी कि R2 कितनी है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, अनुपात निकालने के लिए हमें भाग करनी होती है। ठीक है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि हमारी पहली स्थिति तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 पाई r1 का स्क्वायर, मैंने r1 कर लिया है। अनुपात का मतलब भाग करने के तरीके से। तो यहाँ पर लिखा मैंने दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वैसे देखो मुझे लिखना भी होता है इसलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसका मैंने R2 ले ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ये है R1 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यह है R2 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। बच्चों 7 का स्क्वायर को हम लिख देंगे 7 गुणा 7 और 14 का स्क्वायर लिख देंगे 14 गुणा 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बच्चों एक बात याद रखना, हम ऊपर वाले से नीचे वाला कट कर सकते हैं या नीचे वाले से ऊपर वाला कट कर सकते हैं, कभी भी बराबर वाला कट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही काम एक, इनकी गुणा कर रहा हूं मैं, एक ही काम एक और 2 दूनी 4। जो ऊपर जाता है मैंने उसकी गुणा कर दी, जो नीचे जाता है नीचे वाले से गुणा कर दी। तो ये क्या आया है हमारे पास? क्या आया? अनुपात। क्या है ये? पहले बात तो ये हमने बटन में लिख रखा अभी। पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहना दूंगा कि पहले स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अगर मुझे लिखना है यहाँ पर अनुपात कि दोनों स्थितियों में अनुपात, दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। बच्चों कितना है? ये 1:4। ये आपका 4th क्वेश्चन सोल्व हो गया है और ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो आप इतना इसको भारी में मत लेना। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है और इसमें लिखा है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कलई करने का मतलब है इसको रंगना है एक तरीके से अंदर से। ठीक है, और हमारे पास एक कटोरे के अंदर का व्यास है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आपने सबने कटोरा देखा होगा, उसकी अंदर की साइड होती है
ठीक है। हमें उसके अंदर अगर कलर करना है तो उसका खर्चा निकालना है कितना होगा, और खर्चा जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हमें 16 रुपये देने होंगे। तो आप ऐसा कीजिए, पहले यहाँ पे लिखिए हल, उसके बाद लिखो अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास कितना है बच्चों, ये व्यास है, इसको हम डी से दिखाते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब लिखो यहाँ पे अर्धगोलाकार कटोरे का या कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है बच्चों। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, ये आर है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ, अर्धगोले या अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, ये आधा गोला है, यानी कि इसका होगा 2πr²। और ये एक बात बता रहा हूँ, ये वक्र पृष्ठ है, क्या है ये वक्र पृष्ठ, क्योंकि अगर हम उस कटोरे को ऊपर से ढक देंगे, ठीक है, तब बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। अभी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो तू ऐसे रखो, पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर कितना है 10.5/2, इसका है स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 2 × 22/7 गुणा ये 10.5 है ना, इसको मैं 2 बार लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो इस 2 से देखो 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2, अब हम 7 से इसको काटना है, 7 × 7 7 × 7 बच्चों बचे कितने 3, आगे 5 है लेकिन पॉइंट आ गया, तो 7 पंजे 35, हम पॉइंट भी लगा देंगे। देखो एक बचा है ना, 11 × 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5, नीचे कितना बचा बच्चों 1 × 1 = 1, नीचे 1 ही बचा है, तो आप उसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसकी गुणा, तो आप 11 को ऐसे ही रहने दो, 15 की इससे गुणा कर लो, 15 पंजे 75 के 5 हाथ लगे 7, ऐसे ही लिख दो, और 15 × 15 बच्चों, पॉइंट कितने बाद में है, एक यहाँ यानी 2 के बाद पॉइंट है। अब हम कर लेंगे इसकी गुणा, तो 11 पंजे 75, 11 पंजे 55, हासिल लगे 5, 11 7 77, 77 5 82, हासिल लगे 8, ठीक है बच्चों। और 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 और 8 कितने होंगे बच्चों 63, हासिल लगे 6, 11 × 11 11 और 6 17। तो बच्चों कितना आ गया इसका क्षेत्रफल, 2 के बाद पॉइंट है ना, इतना आ गया हमारे पास क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। क्या है ये है अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों हमें इसका जो मान लीजिए तो क्षेत्रफल है, अभी हमें इसके अंदर जो भी पेंट करना है उसका खर्चा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय कितना बच्चों 16 रुपए, ठीक है। अब आप ना 100 सेंटीमीटर को नीचे ले जाइए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का निकालना है आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब यह है कि जो ऊपर वाला वर्ड है उसको नीचे लिख देना से हम, तो 16/100 हो जाएगा, लेकिन हमें कितने का निकालना है, इतने का, ठीक है बच्चों। तो आप लिखो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का व्यय, ठीक है बच्चों। अब ऐसा करो 16/100 में गुणा कर दो 173.25 की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है, तो आप काट लीजिए, यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ पे बनाइए 00, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा हमें 5 से इसको कट करना है, 5 × 15 बचे 2, 5 × 20 बचे 3,
और 5 संग 30, उससे 2 5 पंजे 25। अब 5 से 100 को काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 0 से डाल लीजिए, 5 चौ 20 और 5 संग 30, ठीक है बच्चों। बचेंगे 4, 5 में 45, बचा 1, ये आ जाएगा हमारे 5 5 दिया 15, ठीक है। अभी ये है बच्चों 4 4 एकम 4 4 चौक 16, ठीक है। अभी 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 493, तो 4 दिया 12, यहाँ से लगा 1, 4 नम 36, 36 और 1 37, यहाँ से लगा 3, 4 3 24, 24 और 3 27 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 27 100 है ना, ये 2 जीरो है तो पॉइंट 2 संख्या को बाद में आ जाएगा, ठीक है। कितने रुपए हमें देने होंगे कटोरे पर, कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलय करने का ये बिया है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम करेंगे 6 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्या है ये गोला है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा। आप यहाँ पे लिखो हल, ठीक है, उसके बाद लिखो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखो चूंकि यहाँ पर मतलब यहाँ पे लिखो चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम इस लाइन की जगह क्या लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब आप क्या करो कि ये जो 4 पाई है इसको अपॉन में ले जाओ, इसके यहाँ पर लिखो आर स्क्वायर बराबर 154 अपॉन में 4 पाई, ठीक है। क्योंकि आपको आर का मान निकालना है, मैंने इसलिए करा है ये। अब पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है बच्चों। ये 7 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 154 गुणा 7 बटे में 4 गुणा 22। अब आप कट कर लीजिए, ठीक है। वैसे मुझे 22 का पहाड़ा याद है इसलिए मैं कट कर सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन आपको सामने में सिर्फ 2 से ही कट करके दिखाऊंगा। देखो बच्चों 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, इसको काटो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 सत्ते 14, देखो 11 कम 11, 11 सत्ते 77, ठीक है। देखो ये वाला कट चुका है, ये वाला अलग है, मैं इसका करता हूँ, इसको अलग लिख देता हूँ, तुम लोग सोचोगे मैंने 7 में लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है हमारे पास, एक तो ये वाला 7 बचा है, ये वाला 7 बचा है, इसको लिख लो। ये 4 बचा है ना, इसको मैं लिख दिया 2 गुणा 2, ठीक है बच्चों। अब ये स्क्वायर है, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा अंडर रूट में। और आपको पता ही होगा कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी का जोड़ा है, इसका मतलब है कि हम उसका एक पेयर उसकी एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। अब हम 2 से इसको भाग करेंगे 7 को, देखो बच्चों 2 3 6 घटाएंगे, बच्चे का 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 0 यहाँ नहीं बढ़ाना, 0 यहाँ बढ़ाना है, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आया 3.5, तो आर आ गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये है हमारे पास गोले की त्रिज्या, ठीक है बच्चों। ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आप कॉपी कर लीजिएगा।